नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जी के ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड विंसर ईयरबुक सीरीज़, जिसमें हम पूरी विंसर ईयरबुक के नोट्स को यहाँ पे कवर कर रहे हैं। इस किताब के माध्यम से और इस सीरीज़ के माध्यम से आपका जो पूरा उत्तराखंड जीके है, साथ में आपका पूरा करंट अफेयर, चाहे इंडिया का हो चाहे उत्तराखंड का हो, और उसके अलावा आपके जीके के क्वेश्चन भी आपको इस सीरीज़ में देखने को मिलते हैं। यह हमारा इस सीरीज़ का 13वां पार्ट होगा। अभी तक हमने 12 पार्ट्स में इस किताब को कवर किया है। अगर आपने उनको नहीं देखा है, आप उनको जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाके देख सकते हैं। आज ये हमारा 13वां पार्ट होगा। इसमें हम उत्तराखंड करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो हिमालयी राज्यों से संबंधित है, और उसके अलावा उत्तराखंड की जो प्रमुख योजनाएं हैं और कुछ प्रमुख नीतियां, इनको लेकर हम यहाँ पर प्रश्नों को देखेंगे। क्योंकि आप जानते हैं योजनाओं को लेकर क्वेश्चन बनते हैं, तो उनको भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। यूनेस्को के द्वारा देहरादून में विश्व का पहला प्राकृतिक विरासत केंद्र कब स्थापित किया गया था? तो यूनेस्को ने दुनिया का पहला प्राकृतिक विरासत केंद्र ये देहरादून में स्थापित किया, और इसने 2014 में स्थापना इसकी करी थी। देहरादून में आपका एक संस्थान है, वन्य जीव संस्थान, ठीक है, वहीं पर इस प्राकृतिक केंद्र की स्थापना हुई है यूनेस्को के द्वारा 2014 में। इसका उद्घाटन किसने किया था? तो उस समय जो भारत के पर्यावरण मंत्री थे प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था, ठीक है। नेक्स्ट है, फूलों की घाटी की खोज किसने करी थी? फूलों की घाटी की खोज की बात करें तो इसकी खोज फ्रैंक स्माइथ ने करी थी। 1931 में इसने इसकी खोज करी थी। अब इसके पीछे एक स्टोरी है जो आपको जानने में मदद करेगी। पूरे जो क्वेश्चंस हैं एक साथ पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करेगी। देखिए हुआ क्या, 1931 में एक दल था जो कॉमेट पर्वत का आरोहण करने गया था, ठीक है। उस दल का नेतृत्व फ्रैंक स्माइथ कर रहा था। काफ़ी सारे लोग इसमें शामिल थे। 1931 में जब इन्होंने कॉमेट पर्वत का सफल आरोहण किया और ये वापस लौट रहे थे तो रास्ता भटक गए और फूलों की घाटी में पहुंच गया, ठीक है। फ्रैंक स्माइथ इस जगह से इतना प्रभावित हुआ कि बाद में ये दोबारा से यहाँ पर आया। 1937 में इसने एक किताब लिखी और अपने एक साथी के साथ वापस आया। शुरुआत में जब ये गया तो इसके साथ पूरा दल था। जब ये वापस आया उस समय इसके साथ इसका एक साथी था जिसका नाम था होल्सवर्थ, ठीक है। ये दल में भी शामिल था, लेकिन जब ये दोबारा आया तो इसके साथ आया। 1937 में ये यहाँ पर आया और इसने एक किताब लिखी, वैली ऑफ फ्लावर्स। क्वेश्चन बनता है कब लिखी? 1937। इस किताब को पढ़कर 1939 में जो आपकी लंदन के अंदर बॉटनिकल गार्डन है, ईडनबर्ग बॉटनिकल गार्डन, वहाँ से एक जो वनस्पति वैज्ञानिक थी जिसका नाम था मार्गरेट लेग, वो यहाँ पर आती है फूलों की घाटी में फूलों का अध्ययन करने के लिए। मार्गरेट लेग कब आती है? 1939 में। और यहाँ पर फूलों का अध्ययन करते करते उसका चट्टान से पैर फिसल जाता है और वहाँ पर उसकी मृत्यु हो जाती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको याद करने हैं, ठीक है। फूलों की घाटी को सरकार के द्वारा राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया? खोज तो 1931 में हुई है। फूलों की घाटी को नेशनल पार्क 1982 में घोषित किया गया और 2005 में इसे यूनेस्को की सूची में शामिल कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? अब हम यहाँ पर हिमालय राज्यों के जो विश्व धरोहर स्थल हैं उनके बारे में बात करेंगे। विश्व धरोहर स्थलों के बारे में ऑलरेडी एक वीडियो में हमने बात करी थी कुछ दिन पहले, जो हमारी BS नेगी जीके वाली सीरीज़ है, आप वहाँ पे डिटेल में पढ़ सकते हैं। जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये आपके असम में स्थित है और यह एक विश्व धरोहर स्थल है। इसे यूनेस्को की सूची में 1985 में शामिल किया गया था। असम में ही एक और नेशनल पार्क है जिसका नाम है मानस नेशनल पार्क। तो काजीरंगा और मानस दोनों के दोनों असम में है। दोनों के दोनों को 1985 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। भारतीय पर्वतीय रेल दार्जिलिंग हिमालय रेल को विश्व धरोहर कब घोषित किया गया? इसके बारे में भी हमने बात करी थी कि जो पर्वतीय रेल है दार्जिलिंग हिमालय रेल जिसको कहते हैं, इसे यूनेस्को की सूची में 1999 में शामिल किया गया था, ठीक है। ये जो दार्जिलिंग हिमालय रेल है इसे
टॉय ट्रेन के नाम से भी जानते हैं, पूछा जा सकता है। ठीक है, यह आपके पश्चिम बंगाल में है। ये पश्चिम बंगाल में जो न्यू जलपाईगुड़ी है वहां से दार्जिलिंग तक ये ट्रेन चलती है। इस ट्रेन का निर्माण कब हुआ, क्योंकि यूनेस्को की सूची में है, हो सकता है पूछ लिया जाए। इस ट्रेन का निर्माण 1879 से 1881 के बीच में हुआ था। ठीक है, 78 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। इस रेल के अलावा जो ये दार्जिलिंग हिमालय रेल है, इसे 1999 में शामिल किया। इसके अलावा 2 रेल और हैं जिसको इसी के अंतर्गत यूनेस्को की सूची में शामिल किया है। एक को 2005 में और एक को 2008 में। 2005 में जो नीलगिरी रेल है, नीलगिरी पर्वतीय रेल, उसको शामिल किया गया और 2008 में जो कालका और शिमला वाली रेल है उसको शामिल किया गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखने हैं। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, इसके बारे में भी हमने बात करी है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क ये आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है और इसे यूनेस्को की सूची में 2014 में शामिल किया गया था। ये क्वेश्चन आपको जीके में भी देखने को मिल सकता है, डायरेक्ट पूछेगा बताइए ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो ये हिमाचल प्रदेश में है, यूनेस्को की सूची में शामिल है 2014 से। देश की पहली मिश्रित विश्व धरोहर कहाँ है या कौन सी है, तो देश की पहली मिश्रित जो विश्व धरोहर है यह है आपकी कंचनजंगा नेशनल पार्क। ठीक है, पूरा कैटेगरी वाइज मैंने आपको बताया था, प्राकृतिक भी सांस्कृतिक भी, इस तरीके से। ठीक है, जो कंचनजंगा नेशनल पार्क है ये आपके सिक्किम के अंदर है और इसे 2016 में इस सूची में शामिल किया गया था। इसे आपको याद रखना है, पूछा जाता है। अब हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जो नीतियाँ हैं और जो योजना है उत्तराखंड सरकार की, उत्तराखंड राज्य से संबंधित, उनको यहाँ पे कवर करेंगे। उत्तराखंड सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम नीति कब आई थी, तो यह जो नीति है 2015 में आई थी। सूक्ष्म उद्योग कौन से होते हैं, सूक्ष्म उद्योग वे होते हैं जिनकी जो लागत होती है वो 25 लाख रुपए तक होती है। क्वेश्चन बन सकता है कि इनकी रेंज कितनी होती है। ठीक है, तो सूक्ष्म उद्योग में वे उद्योग आते हैं जिनकी लागत 25 लाख रुपए तक है। लघु उद्योग में वे आते हैं जिनकी लागत 25 लाख से लेकर 5 करोड़ तक है। ठीक है, और मध्यम उद्योग में वे आते हैं जिनकी लागत 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक है। तो ये रेंज आपको याद रखनी है, पूछा जा सकता है। ठीक है, राज्य में युवा नीति कब बनाई गई थी, तो युवा नीति कब लागू की गई उत्तराखंड के अंदर, 2011 में युवा नीति को लागू यहाँ पर किया गया था। डेट की बात करें तो 5 सितंबर 2011 को युवा नीति उत्तराखंड में आई थी। महिलाओं के लिए पंचायतों में 50% आरक्षण की व्यवस्था कब की गई थी। देखिए, महिलाओं को पंचायत में पहले 33% आरक्षण था। ठीक है, लेकिन सन 2008 में जब मुख्यमंत्री कौन थे, भुवन चंद खंडूरी, तो उनके काल में महिलाओं के लिए पंचायतों में 50% आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई। उत्तराखंड में महिलाओं को कितना फीसदी आरक्षण दिया जाता है, पंचायतों में 50% आरक्षण दिया जाता है। अगर हम सरकारी सेवाओं की बात करें, जो राज्य सेवाएं हैं, उनमें कितना फीसदी आरक्षण दिया जाता है, हालांकि इस पर भी कोर्ट में केस चल रहा है, उसमें राज्य सेवाओं में महिलाओं को अभी तक 30% आरक्षण प्राप्त है। ठीक है, इसके अलावा जो उत्तराखंड में जेंडर बजट है, जेंडर बजट लागू है। इसके तहत जितने का भी उत्तराखंड का बजट होता है उसका 30% हिस्सा महिला एवं बाल विकास कल्याण पर खर्च करना होता है, उसका प्रावधान यहाँ पर किया गया है। तो जेंडर बजट के तहत 30% हिस्सा किस पर खर्च होगा, महिलाओं एवं बाल विकास कार्यक्रमों पे। ठीक है, तो उसमें भी 30% है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में पूछा गया था आपसे कि राज्य सरकार के द्वारा किस वर्ष को महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में मनाया गया था, तो महिला सशक्तिकरण वर्ष 2006-07 को मनाया गया था। ठीक है, इसे आपको याद रखना है, ये पेपर में पूछा गया है। नेक्स्ट है, राज्य वन्यजीव बोर्ड का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो देखिए, जो राज्य वन्यजीव बोर्ड होता है इसका पदेन अध्यक्ष राज्य का मुख्यमंत्री होता है। अगर पूछेगा आपसे वर्तमान में राज्य के वन्यजीव बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, तो पुष्कर सिंह धामी वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, राज्य सरकार द्वारा फिल्म नीति कब लागू की गई थी, तो राज्य सरकार ने या उत्तराखंड सरकार ने फिल्म नीति 2015 में लागू करी थी।
उत्तराखंड स्टार्टअप नीति कब आई, ये पूछा जा सकता है। उत्तराखंड स्टार्टअप नीति 2018 में आई थी। ठीक है, स्टार्टअप नीति को लेकर के या जो हमारे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए जो अदर यहाँ पर योजनाएं चलाई गई, नीतियां लाई गई, वहां से आपसे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है स्टार्टअप नीति कब आई है, 2018। अब कुछ इंपॉर्टेंट नीतियां हैं, योजना है, उनको नोट करते हुए चले, इसी से रिलेटेड है। ठीक है, क्वेश्चन बनता है राज्य में सबसे पहले औद्योगिक नीति कब आई थी। तो उत्तराखंड में सबसे पहले औद्योगिक नीति सन 2001 में आई थी, 8 जुलाई को। ठीक है, ये उत्तराखंड में पहली औद्योगिक नीति आई थी। उत्तराखंड में जो नई औद्योगिक नीति आई, ये तो पहली थी, नई औद्योगिक नीति ये आई आपके 2003 में। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। इसके बाद सन 2008 में एक और यहां पर नीति लेकर आई सरकार, जिसका नाम था एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति। ये आई 2008 में और ये नीति 10 वर्षों के लिए थी। तो 2018 में ये समाप्त हो गई, 2018 में आई है उत्तराखंड स्टार्टअप नीति। इसे भी आपको याद रखना है। ठीक है, पूछा जा सकता है। एक और चीज आपको याद रखनी है, उद्योगों के लिए निवेश की आवश्यकता होती है। उत्तराखंड का पहला निवेश सम्मेलन डेस्टिनेशन उत्तराखंड के नाम से आयोजित हुआ देहरादून में। कब आयोजित हुआ, तो ये आपके 7 से 8 अक्टूबर 2018 में आयोजित हुआ और ये डेट सहित आपसे पेपर में पूछा गया है। ठीक है, तो उत्तराखंड का पहला निवेश सम्मेलन देहरादून में हुआ, डेस्टिनेशन उत्तराखंड के नाम से हुआ, 2018 में 7 से 8 अक्टूबर के बीच में हुआ। ठीक है, उत्तराखंड पर्यटन नीति कब आई, तो उत्तराखंड पर्यटन नीति 2018 में आई थी। राज्य के अंदर जो सबसे पहले पर्यटन नीति आई थी, जैसे मैंने आपको औद्योगिक नीति के बारे में बताया, उसी प्रकार पर्यटन नीति से रिलेटेड कुछ तथ्य हैं। जो पहली पर्यटन नीति आई थी उत्तराखंड में, वो आई थी 26 अप्रैल सन 2001 में। एक आपको ये याद रखना है। ठीक है, जो नई पर्यटन नीति है ये 2018 में आई है, तो इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, सर्वप्रथम कब आई थी, 26 अप्रैल 2001। पर्यटन को लेकर एक योजना चलाई जा रही है, काफ़ी प्रसिद्ध योजना है, बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछी गई है, जिसका नाम है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार पर्यटन योजना। ये अभी तक 2 से 3 बार आपको पेपर में पूछी जा चुकी है कि इसकी शुरुआत कब हुई, या फिर पर्यटन की जो योजना है, स्वरोजगार की योजना, किसके नाम पर चलाई जा रही है, तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। जो यह योजना है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना, इसकी शुरुआत 1 जून 2002 को करी गई थी। ठीक है, तो नई पर्यटन नीति 2018, पहली पर्यटन नीति 26 अप्रैल 2001 और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार पर्यटन योजना 1 जून 2002। ठीक है, उत्तराखंड जल नीति कब आई, तो उत्तराखंड जल नीति 2019 में आई थी। ठीक है, गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य है, तो राज्य उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसने गाय को राष्ट्रमाता या माता का दर्जा यहां पर दिया है। इसे भी याद रखना है, पूछा जा सकता है। अब उत्तराखंड की प्रमुख योजनाओं के बारे में हम यहां पे बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहली योजना है स्कूल चलो अभियान। ये आपके 2019 के हाईकोर्ट के एग्जाम में पूछी गई थी। ठीक है, जो स्कूल चलो अभियान है, इसकी शुरुआत 1 जुलाई 2001 को करी गई थी। इसके तहत जो 6 से 14 साल के बच्चे थे, उनको शिक्षा के लिए उनको अच्छी शिक्षा प्रोवाइड करवाना, उनका स्कूलों में एडमिशन करवाना, जो एडमिशन नहीं ले सकते थे, इनके लिए यह योजना शुरू की गई थी। ठीक है, स्कूल चलो अभियान कब शुरू हुआ, 1 जुलाई 2001 से। ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के स्कूलों में दाखिले को लेकर के। दूसरी है आरोही योजना, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक तो आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है आरोही योजना कब शुरू की गई, आप बताएंगे 2002। आरोही योजना का संबंध है कंप्यूटर शिक्षा से। ठीक है, तो कंप्यूटर शिक्षा को लेकर कौन सी योजना शुरू की गई है, आरोही योजना 2002 में इसको शुरू किया गया था। अगली योजना है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना।
जो यह योजना है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, इसे सन 2004 में शुरू किया गया था। इस योजना के तहत जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, जहां पर जो एसटी, एससी, ओबीसी या अल्पसंख्यक की आबादी ज़्यादा है और पिछड़े वाले वो क्षेत्र हैं, ऐसे जगहों पर जो वहां की बालिकाएं हैं उनके लिए एक हॉस्टल के साथ स्कूल खोलने की व्यवस्था इस योजना के तहत करी गई थी। ठीक है, यानी कि आवासीय विद्यालय की योजना यहां पर खोलने की योजना इसके तहत था। तो इसे याद रखेंगे, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना सन 2004। ठीक है। जननी सुरक्षा योजना, इसकी शुरुआत कब करी गई है? देखिए, इसको लेकर 2-3 बातें हैं जो आपको याद रखनी है। मैं आपको टोटल जो फैक्ट्स हैं उनको बताता हूं, बिल्कुल टू द पॉइंट्स में, बुलेट नोट्स में। पूछेगा खुशियों की सवारी कब शुरू करी, आप बताइए 2015। पूछेगा धनराशि को बढ़ाकर कितना कर दिया, 6000 कब किया, 2017। शुरू कब करी योजना, 2005। ठीक है। गर्भवती महिलाओं से रिलेटेड 1-2 योजनाएं और हैं जो आपको याद करनी है, जैसे कि आपको पूछी जाती है वंदे मातरम योजना का संबंध किससे है। बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। ठीक है, वंदे मातरम योजना, इस योजना की शुरुआत 2004 में हुई थी और इसके तहत जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको निःशुल्क उपचार की व्यवस्था यहां पर करी गई थी। तो क्वेश्चन बनेगा वंदे मातरम योजना का संबंध किससे है, तो आप बताएंगे जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको निःशुल्क उपचार से संबंधित है। ठीक है। एक और योजना है जिसका नाम है उत्तराखंड वैष्णवी सुरक्षा योजना, इसकी शुरुआत 2018 में करी गई थी। ठीक है, उत्तराखंड वैष्णवी सुरक्षा योजना 2018 में हुआ। इस योजना के तहत किसी बेटी के जन्म होने पर सरकार के द्वारा जो उनकी सुरक्षा के लिए सारा सामान होता है उसे एक किट के रूप में, जिसे वैष्णवी किट कहा जाता है, वो उसको दिया जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट योजना है, डायरेक्ट पूछेगा, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है दीनदयाल उत्तराखंड ग्रामीण आवास योजना। तो आवास से संबंधित इसे 2007 में शुरू किया गया था। आपातकालीन सेवा 108 योजना कब शुरू की गई? तो आपातकालीन सेवा 108 योजना जो है इसे 15 मई 2008 को शुरू किया गया था। ठीक है, 108 से 2008 को कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन जब भी पेपर में पूछा गया है डेट सहित पूछा गया है। तो 15 मई 2008 को इस योजना की शुरुआत करी गई थी। ठीक है, इस योजना का जो पूरा नाम है, किसके नाम पर इसे शुरू किया गया था, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय 108 आपातकाल सेवा इसका पूरा नाम है, यानी दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर इसे शुरू किया गया था। 108 सेवा 15 मई 2008 को शुरू होती है। इसी की सहायक सेवा के रूप में डोली सेवा की शुरुआत होती है 17 अप्रैल 2012। ठीक है, 2008 में 108 सेवा आती है और 2012 में डोली सेवा आती है, जो कि इसी की सहायक सेवा है। ठीक है, नेक्स्ट है राज्य शैक्षिक पुरस्कार योजना। जो राज्य शैक्षिक पुरस्कार योजना है इसकी शुरुआत सन 2009 में होती है। ठीक है, शिक्षकों को सम्मानित किया जाता है इस योजना के तहत, इस पुरस्कार के तहत। और जो ये पुरस्कार है राज्य शैक्षिक पुरस्कार, ये शैलेश मटियानी जी के नाम पर दिया जाता है। यहाँ क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, इसका पूरा नाम है शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार। तो किसके नाम पर देते हैं? शैलेश मटियानी के नाम पर। 2009 से इसे शुरू किया गया था और ये बहुत बार पेपर में पूछा गया है। देवभूमि मुस्कान योजना, इसकी शुरुआत कब करी गई है? तो देवभूमि मुस्कान योजना, जो बच्चे हैं जो शिक्षा नहीं ले पाते उनको निःशुल्क शिक्षा देने के लिए इस योजना को शुरू किया गया था सन 2009 में। ठीक है, देवभूमि मुस्कान योजना। ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना, इसे कब शुरू किया गया? तो ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना इसे 2009 से शुरू किया गया था। ठीक है, ई से ही आपको एक और चीज याद रखनी है, ई गवर्नेंस वर्ष। उत्तराखंड सरकार ने किस वर्ष को ई गवर्नेंस वर्ष के रूप में मनाया? तो 2001 को मनाया। ये भी पूछा गया है और ये भी पूछा गया है। ठीक है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मातृत्व सहयोग योजना, इसकी शुरुआत कब करी गई है? तो इसकी शुरुआत 19 अक्टूबर 2010 को करी गई थी। ठीक है, सबला योजना, इसकी शुरुआत कब हुई है? देखिए, सबला योजना जो 11 से 18 वर्ष की बालिकाएं हैं उनको प्रोत्साहन करने के लिए, उनको प्रशिक्षण देने के लिए, ताकि वो स्वरोजगार कर सकें या रोजगार के साधन उनको उपलब्ध हो सकें, तो 11 से 18 वर्ष की बालिकाओं के लिए सबला योजना शुरू की गई थी सन 2010 में। ठीक है,
इससे पहले सन 2001 में, ठीक है, 2001 में एक योजना शुरू की जाती है जिसे कहते हैं किशोरी शक्ति योजना। उसके तहत भी यही प्रावधान था, 11 से 18 वर्ष की बालिकाओं को प्रोत्साहित करना, ठीक है। बाद में 2010 में इसी को बाद में सबला योजना इसके लिए शुरू करी गई, इस योजना के स्थान पर। इसे भी आपको याद रखना है, ठीक है। एक और परियोजना शुरू करी गई थी 2011 में जिसका नाम था मोनाल परियोजना, ठीक है। मोनाल परियोजना ये 2011 में आई और इसमें भी यही प्रावधान था कि 11 से 18 वर्ष की जो बालिकाएं हैं उनको ट्रेनिंग देना, प्रशिक्षण उनको यहाँ पर देना, ठीक है। उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, इसकी शुरुआत कब करी गई है? तो इसकी शुरुआत सन 2011 में करी गई थी। अटल खाद्यान्न योजना, इसकी शुरुआत कब करी गई है? तो अटल खाद्यान्न योजना ये पेपर में पूछी गई है, इसकी शुरुआत 2011 में हुई थी, ठीक है। 11 फरवरी 2011 को इसकी शुरुआत करी गई थी। नेक्स्ट है उत्तराखंड वन संसाधन प्रबंधन योजना, इसकी शुरुआत कब हुई? तो उत्तराखंड वन संसाधन प्रबंधन योजना इसकी शुरुआत 2014 में हुई थी। तीलू रौतेली पेंशन योजना, इसे कब शुरू किया गया? तो तीलू रौतेली पेंशन योजना इसे सन 2014 में शुरू किया गया था, ठीक है, 1 अप्रैल 2014 से। 2014 में एक तो आपको ये वाली पेंशन योजना याद रखनी है, तीलू रौतेली पेंशन योजना। 2 पेंशन योजनाएं 2014 में और शुरू की गई, एक का नाम है पुरोहित पेंशन योजना। कब शुरू हुई? आप बताएंगे 2014। एक है किसान पेंशन योजना, ये भी 2014। तो तीनों पेंशन योजना है, एक है तेलू रौतेली, एक है किसान पेंशन और एक है आपकी पुरोहित पेंशन, तीनों 2014, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रामीण पर्यटन उत्थान योजना, इसकी शुरुआत कब की गई? तो ग्रामीण पर्यटन उत्थान योजना इसे 2014 में शुरू किया गया। मेरा गांव मेरा धन योजना, इसे 2014 में शुरू किया गया। 2014 में एक आपकी योजना आई मेरा गांव मेरा धन योजना, एक आई मेरा गांव मेरी सड़क योजना, एक आई मेरी बेटी मेरा धन योजना। ये तीनों योजनाएं 2014 में आई। एक और योजना आई जिसका नाम था मेरा पेड़ मेरा धन, ये योजना आई थी 2015 में। तो ये सारी जो मेरा गांव मेरा धन, मेरा गांव मेरी सड़क, मेरा पेड़ मेरा धन, ये सब योजनाएं 2014 और 2015 में आई हैं, ठीक है। पेड़ वाली 2015 में है, बाकी 2014 में है। नेक्स्ट है मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ, इस योजना को शुरू भी 2014 में किया गया था, ठीक है। इसको लेकर आपको एक बात याद रखनी है, जब इस योजना को 2014 में शुरू किया गया था इसका नाम था मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ योजना। 2017 में इस योजना का नाम बदल दिया गया और इसका नाम रखा गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय मातृ पितृ तीर्थ योजना या तीर्थाटन योजना, ठीक है। तो इसी योजना का नया नाम कब बदला गया? 2017 में। इंदिरा अम्मा भोजन योजना की शुरुआत कब करी गई? तो ये करी गई थी सन 2015 में। पालना योजना की शुरुआत कब करी गई है? तो पालना योजना इसे 2015 में शुरू किया गया था, इसे भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना की शुरुआत कब करी गई है? तो अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना इसे सन 2018 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है हमारी नंदा गौरा योजना। देखिए नंदा गौरा योजना इसकी शुरुआत 2017 में यहाँ पर करी गई थी। इस योजना के तहत जो बीपीएल परिवार हैं, बीपीएल परिवार की बालिका को 2 चरणों में 62,000 रुपये का प्रावधान यहाँ पर करा गया है, ठीक है। जब बेटी का जन्म होता है तब 11,000 रुपये और जब वह लड़की 12वीं पास करती है तब 51,000 रुपये उन्हें दिए जाते हैं। तो नंदा गौरा योजना 2017। मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन योजना की शुरुआत कब करी गई? तो मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन इसकी योजना जो ये योजना है इसे 2019 में शुरू किया गया। मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना इसे कब शुरू किया गया? तो मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना इसे 2019 में शुरू किया गया। इस योजना के तहत जो आंगनवाड़ी में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनको हफ्ते में 2 दिन 100 ml दूध यहाँ पर पीने को दिया जाएगा, ठीक है। हफ्ते में 2 दिन 100 ml। कौन सी योजना है? उत्तराखंड मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना, ठीक है।
नेक्स्ट है देश को जानो योजना। जो यह योजना है इसे 2019 में शुरू किया गया था। इसके तहत जो 10वीं के छात्र होंगे, जो टॉपर्स होंगे, टॉप 25 बच्चों को भारत भ्रमण के लिए सरकार के द्वारा भेजा जाएगा। तो वह योजना है देश को जानो योजना, जिसे 2019 में शुरू किया गया था। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा उत्तराखंड विंसर ईयरबुक सीरीज का। आज हमने यहाँ पे 13वां पार्ट कवर करा। हमने पहले यूनेस्को से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उनको देखा, हिमालयी राज्यों के कुछ इंपॉर्टेंट यूनेस्को की साइट्स थी उनको देखा, उसके बाद हमने उत्तराखंड की प्रमुख नीतियां और योजनाओं के बारे में बात करी। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।